हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। ज्यादा समय को ना लेते हुए आज ये दिन को हम याद करते हैं। मानव के लिए सबसे बड़ा आशीष का दिन था ये। तो हम कुछ वचनों को हम देखेंगे। जैसे कब्र में एक सफेद वस्त्र पहना हुआ, 5वां वचन बोलता है, मत्ती की किताब 28वां अध्याय 5वां वचन को पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया जो था, क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढती हो। 6वां वचन, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद बोलो। वही विजय है। अगर आप ये ताली का अर्थ समझते तो साउंड बहुत आता। छठवां वचन में बोलता है, स्वर्गदूत जिसको सूली पर चढ़ाया वो यहां पर नहीं है, वो कब्र में नहीं है। यीशु मसीह 33 साल 6 महीने इस पृथ्वी पर यही चीजों के लिए, यही बातों के लिए आया कि वो मृत्यु के जरिए अधोलोक में रहने वाले सभी को निकाल करके, जैसा चोर से कहा, आज तो मेरे साथ स्वर्गलोक होगा। जो कब्र में थे, कब्र में से सभी लोग निकले और उन लोगों के लिए एक जगह तैयार किया। वो क्या था? स्वर्गलोक। हालेलुया। इसीलिए यहां बस पे 6वां वचन में बोलता है, पढ़ो 6वां वचन। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वो जी उठा है, अपने बोला हुआ उस वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। हालेलुया। वो आज जी उठा है। तो ये जी उठने के इस अवसर पर मैं आप लोगों को एक सच्चाई को बताना चाहता हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम सभी लोग ये वचनों को पढ़ते हैं, मगर जी उठने के बाद चेलों ने जिस अधिकार के साथ उन्होंने सेवकाई की, जिस अधिकार के साथ वे लोग निकल पड़े, उनके अंदर का डर निकल गया, क्योंकि वे लोग जान चुके थे जो यीशु मसीह सूली पर मारा गया, वो यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है। ये जानने के कारण, और जो शब्द यीशु मसीह अपने होठों से अपने चेलों से कहा, और 1 कोरिन्थी की किताब 15 अध्याय में कई लोगों को वो जीवित अपने आप को दिखाया और चेलों से कहा। मत्ती की किताब वो कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। 18 वचन को पढ़ेंगे, 16 से पढ़ेंगे। 16 से पढ़ो। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, उसका प्रणाम किया। पर किसी को संदेह हुआ। उनसे परमेश्वर कहता, 18 वचन, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अभी आपके अंदर, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का डर ना हो, शैतान का डर ना हो, बीमारी का डर ना हो,
मुझे अकाल का डर ना हो, क्योंकि यीशु मसीह सूली पर कुचला गया, मारा गया। और पहला पतरस बोलता है उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया। इसीलिए स्वर्गदूत जब उन्हें देखा, उनसे देख करके कहता है मत डरो, क्योंकि जो यीशु मसीह को उन्होंने सूली पर चढ़ाया वो अब मरे हुए खबर में नहीं है, वो जी उठा है। जी उठा मतलब मालूम है क्या है? विजय। एक व्यक्ति चंगा तब होता है जब ये जान लेता है कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। क्योंकि बाइबल बोलता कोलोसी की किताब में वो हमारा विरोध लिखा गया, सब लेखा को मिटा डाला। डॉक्टर ने बोला नहीं, आज यीशु के नाम से हाथ रख दो और कह दो सूली पर मेरा यीशु मसीह श्राप निकाल दिया, आपका खोक परमेश्वर स्पर्श करेगा। कितने लोग विश्वास करने वाला बोलेंगे ये हमारा तुम्हारा बेसस पे नहीं, हमारा तुम्हारा कहने पर नहीं। यीशु मसीह विजय पा करके छेले लोगों को धैर्य दिया और बोलने लगा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम अभी क्या कर सकते हो? धैर्य के साथ जा सकते हो। हालेलुया। और किधर आगे पीछे नहीं देखने का, एक ही के तरफ सूली पर आपने मेरे लिए विजय पाया, हाथ रख लो और बोलो मैं विजय हो गया है। कितने लोग ये कहना चाहते हो? हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ मालूम? प्रेरित निकालेंगे, धैर्य आ गया। प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय 32 से लेकर सिमोन प्रचार करता है धैर्य के साथ। 32 से पढ़ेंगे। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इसके हम 11 इसके विषय में गवाह है। क्योंकि जी उठने के बाद यीशु मसीह कई लोगों को दिखाई दी, 6 लोगों को दिखाई दिया और धैर्य के साथ सिमोन कहता है इस यीशु को परमेश्वर ने झिलाया, जिसके हम सब क्या होना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? हम क्या है? बोलो भाई, गवाह है। देखो मैं एक मुख्य पाठ में आपको लेके जाने वाला हूं। आप इन दिनों के बाद शैतान आपके ऊपर कभी प्रबल नहीं होगा, अगर यह सच जान लिया तो। हालेलुया, हालेलुया। सब असंभव लगेगा, आप ये शब्द को जब लेकर के जाओगे सब कुछ विजय आपका है। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। आमीन। 32वां वचन को पढ़ेंगे। अभी समय हमको और भी बहुत सारे वचनों से गुजरना है, पढ़ेंगे 32। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है। पेंटिकोस्ट के दिनों में जो प्रतिज्ञा यीशु मसीह पिता के जरिए भेजा जाएगा, वो प्रतिज्ञा आज इन दिनों में पूरी हुई है, जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ 32। जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों तले की चौकी न कर दूं, चौकी ना कर दूं। अतः इज़राइल का अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित
डाउट नहीं, निश्चित रूप से जान ले कि सुनो, हम सभी लोग इज़राइल, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तरह बपतिस्मा लिए हुए हम सब इज़राइल है। और निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसने तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया। जी उठने के बाद क्रूस पर तुम चढ़ाए, मगर क्या हुआ? परमेश्वर पिता ने यीशु को क्या ठहराया मालूम? प्रभु। यीशु मसीह को जी उठने के बाद परमेश्वर यीशु मसीह को प्रभु ठहराया। उसके बाद और मसीह भी। आमीन, हालेलुया। इसीलिए वो वहां पर प्रकाशिक वाक्य में लिखता, प्रकाशिक वाक्य निकालेंगे जो यूहन्ना यीशु के 12 शिष्य का एक, जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया, प्रकाशिक वाक्य पहला अध्याय में, जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया, वो यीशु को सिंहासन पर बैठा हुआ उसने देखा। सुनो, उस सिंहासन पर बैठा हुआ है और 17 वचन बोलता है, पढ़ो। यूहन्ना कहता है, जब मैंने उसे देखा। जब मैंने किसे देखा? यीशु को देखा, जो मरे में से जी उठा था, वो सिंहासन पर बैठा हुआ है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। आमीन। हकीकत को देख करके मैं मुर्दा सा गिर पड़ा, क्यों? सिंहासन पर बैठा हुआ है, जो यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, उसके मुंह पर थूका गया, वो अपमान को सहता गया। वही यीशु मसीह के विषय में बोलता है, वो क्रूस पर चढ़ करके पिता ने उसको क्या कर दिया? इधर लिखता है, पिता उसे प्रभु और मसीहा ठहराया। अभी वो यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा हुआ है, यूहन्ना देखता है, यूहन्ना देख करके मरा सा वो उसके चरणों में गिर पड़ा। उसके बाद उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर सुनो, आज हम सभी को, ये सभा को, ऐसी बातों को, ऐसे सच को लेकर के आज हम जाएंगे। ये कोई इंसान का लिखा हुआ या इंसान का बनाया हुआ खत नहीं। यीशु मसीह जब सिंहासन पर है, 12 शिष्य का एक, जब वो मरा सा गिर पड़ा, वो देख करके यीशु मसीह हाथ बढ़ाया और क्या बोलता है? मत डर। वापस पढ़ो उधर। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और बोलता है, क्या बोलता है? मत डर, मत डर, मैं प्रथम, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम। देखो, चेलों को धैर्य देने वाली यही बातें थी, इसीलिए धैर्य के साथ उन्होंने प्रचार करता गया। वे लोग प्रचार करते गए, उन्हें कोई रोक नहीं पाए, कोई रोक ना सका। क्यों? वो तीसरे दिन जी उठ करके पिता उसको पूरा अधिकार, प्रभु और मसीहा बोल करके उसको अधिकार दिया। जब यूहन्ना ये देखा, वो अपने दाहिने हाथ को बढ़ाया और उसे कहने लगा, मत डर। इस संसार के चीजें तुमको और हमको कह नहीं सकता, उनके पास इतनी पावर नहीं है। संसार के वस्तु के अंदर ये पावर नहीं है। पावर है
एक ही बातों पर, जहां पर यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा और कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए जाओ। ये चेलों ने खड़े होकर के प्रचार किया धैर्य के साथ, कहने लगे जिस यीशु को तुमने सूली पर चढ़ाया वो यीशु मसीह को मेरा पिता ने मरे हुए में से जिलाया और प्रभु और मसीहा बोल करके उसको ठहराया। प्रभु मतलब समझते हो, जिसकी तुम आराधना करते हो उसको परमेश्वर पिता ने उसको प्रभु ठहराया। इस कारण हमारे हर अपराध क्षमा हुआ, हमारा श्राप क्षमा निकल गया, हमारा विरोध लिखा गया, लेकर मिठा डाला, और हम उसके कुछ ले जाने से हम सब लोग छंगे हुए। इसीलिए यीशु कहता है स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये धैर्य के साथ हमको करना, हमारे पास क्या ताकत है वो नहीं, ये हो सकता है हमारे हम कमजोर है, मगर यीशु मसीह जो अधिकार प्राप्त किया उस अधिकार के साथ मैं जाऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो इसीलिए यहां पर लिखता है 17 वचन, और दाहिने हाथ को बढ़ाया और कहने लगा मत डर, मैं प्रथम, मैं पहला, मैं प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम मैं हूं। अभी किसका डर होना चाहिए हमको? संसार का कोई बातों का डर? मत डरो। परमेश्वर यूहन्ना से कहता है जो परिस्थिति में तू झुक रहा है, वो झुका, मरा हुआ सा जब गिर पड़ा, परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाया। इसका मतलब वो कहना चाहता है तो झुकने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, तो झुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विजय मैं पा चुका, विजय। इसीलिए आज हम खड़े हैं, इसीलिए आप खड़ा है। आज यूहन्ना को जो शब्द परमेश्वर ने कहा वो शब्द यही है, मत डर। क्योंकि क्यों मत डर? परमेश्वर आपसे भी कहता है, यहाँ पर बैठे हुए सभी से कहता है, हमें किसी बातों का इसका मतलब मेरा यीशु यीशु है ये बोलने की जरूरत नहीं है। हमको पहला कॉन्फिडेंस दे रहा है, मत डर। हमको सच बता रहा है, मत डर। वो अपने दाहिने हाथ को बढ़ाए अपने चेलों से कहता है मत डर। ये हो सकता है स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर तुमको और हमको देख करके कहता है मत डर, मत डर। जब यीशु मसीह अपने दाहिने हाथ को बढ़ा करके यूहन्ना से कहा, वो जब ये कहता है मैं प्रथम और अंतिम, इसके बीच में कोई नहीं आ सकता है। मैं प्रथम और अंत, इसके बीच कुछ भी आता है, कोई भी कुछ भी बोलता है, वो बोलेगा ये कुछ होगा ही नहीं। मेरा यीशु मसीह हो चुका, उसने कहा है, और ये होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कि यीशु मसीह को पिता ने प्रभु, अभी हम किसके जरिए शुद्ध हुआ? वही प्रभु के जरिए। हमारा अपराध क्षमा किसके जरिए हुआ? वही प्रभु मसीहा उसका नाम। उसको परमेश्वर ने एकदम एक जगह दे दिया जहां पर यूहन्ना देख लिया और बोलता है, वो एकदम अपने आप को मरा हुआ सा गिर पड़ा और यीशु हाथ बढ़ा रहा है। अगर यूहन्ना को हाथ बढ़ाया, आपके लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा? आपको सब लोग छोड़ने दो, आपका विश्वास आपको कभी निराश नहीं कराएगा। हालेलुया। आप जिस पर विश्वास किया वो कौन है? बोलो, किस पर विश्वास किया आपने? आमीन, हालेलुया। इसीलिए यहां पर वो कहता है, मैं, क्या लिखता है वो? मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। मैं क्या हूं? बोलो, मेरा यीशु मसीह जीविता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है ये सब नहीं है? ऐसा हाथ उठाएंगे? मत उठाओ, मत उठाओ। कोई उठाने को बोले तो मत उठाओ। मेरा यीशु मसीह जीविता है, इसीलिए वो सुनता है, वो देखता है, वो छुड़ाता है। हम सहन के बाद वो कष्ट में कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया,
वो इसीलिए जीवित है क्योंकि यूहन्ना से कहता है तुम्हारा सा क्यों पड़ा है, क्योंकि मैंने तो सूली पर सब कुछ विजय पा लिया है। मत डर क्योंकि मैं प्रथम और अंतिम हूं और मैं सदा जीवित हूं। ये 3 बातें इन लोगों को धैर्य के साथ परमेश्वर का सेवकाई की। हालेलुया। कितना भी घर पे परेशान था, वो परेशानी यीशु को कभी डाउट नहीं करना चाहिए। वो परेशानी के बीच में भी ये बोलना है मेरा यीशु विजय पाया है, विजय पाया है। हालेलुया। उसके बाद क्या बोलता देखो, पढ़ो 18 वचन। मैं मर गया था, वो बता रहा, मैं मर गया था और अब देख तू जब भी मुझे देखा था सूली पर, मैं अपमान को सह रहा था, मैं दुख सह रहा था, मेरे मुंह पर वे लोग थूक रहे थे, मैं थूक लेता हुआ सहता गया, चारों ओर अंधेरा हो गया, सब लोग छोड़ गए। तूने वो घटना देखा, उस बीच में कुछ हुआ, उसने क्या किया, अपने आप को दे दिया। वो बता यूहन्ना को, यूहन्ना ऐसे स्थिति को देखने के कारण वो एकदम दुखी हुआ, मगर वो कहता है तू जो देखा, मैं मरा था, वो बात सच है, पर अब मैं युगान युग, बोलो सब लोग बोलो, मेरा यीशु मसीह युगान युग, मेरा यीशु मसीह युगान युग। वो मरा था, वो कब्र में था, बाद में कब्र में नहीं था। यीशु मसीह को पिता ने मरे में से जिलाया। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद हमको डरना है? किसी को डरना है? क्यों नहीं डरना है? यीशु मरा था, अब वो मरे में से उसको जीवित हुआ और वो कहता है मैं प्रथम और अंत, मैं अब युगान युग जीवित हूं। हालेलुया। मैं तो लेसन नहीं ले रहा, हकीकत ले रहा हूं। आप प्रैक्टिकल लाइफ ऐसा जी सकते हो। चेलों ने ऐसा जिया, इसीलिए वो लोग जिधर जिधर गए प्रचार करते गए, बोलते गए, और बोलने के कारण परमेश्वर बड़ा बड़ा अद्भुत काम करता गया। शॉर्टकट मेथड में मत जाओ। यीशु के लिए टेक्निक नहीं चाहिए, यीशु जो किया वो लेकर के हम सेवकाई करेंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे बोलते हैं हम तुमको पवित्र आत्मा के बारे में बताएगा, भविष्यवाणी कैसा करने का। नहीं, उतना बड़ा आदमी हम नहीं है। मैं अधिकार तब पाता हूं जब मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मरे में से जिलाया और मरे में से जी उठा, और वो स्वयं कहता है मैं अल्फा, मैं ओमेगा, मैं प्रथम, मैं अंत हूं, मैं प्रथम अंत हूं। उसके बीच में जितना भी होता हूं उसका बस पावर नहीं है। अब मैं युगान युग जीविता हूं। यूहन्ना से कहता है अब मैं युगान युग जीविता हूं। उसके बाद क्या लिखता देखो, उसके बाद मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ, मैं युगान युग जीविता हूँ, और मृत्यु और आदलों की कुंजियां, मृत्यु और आदलों की पूंजियां मेरे ही पास है। आमीन। किसके पास है? मृत्यु और आदलों की पूंजियां मेरे पास है। ऐसा बोला तो कितना उछल कूद होना चाहिए था। ये उछल कूद आपने समझा नहीं, इसीलिए अभी तक बैठा है। परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है जी उठने के बाद चेलों से कहता है, यूहन्ना से कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मैं अल्फा हूँ, ओमेगा हूँ, मैं प्रथम हूँ, अंतिम हूँ, मैं युगान युग जीविता हूँ। देख मैं मरा था, अब मैं जीविता हूँ। वो कहने के बाद वो बोलता है, क्या बोला? मृत्यु, बोलो मृत्यु और आदलों की पूंजियां किसके पास है? तोंडा नहीं बोला, तोंडा नहीं बोला, मजाक नहीं है। हाँ मजाक नहीं है, बोला तोंडा नहीं। क्या बोला? यीशु जी उठने के बाद आधे लोग और
मृत्यु की पूंजी की पूरे अधिकार मेरे पास है। कितने लोग विश्वास करते हो? हालेलुया, हालेलुया। अभी ये तैनी पड़ेगी, हम सभी लोग पीछे बोलना है, बोलेंगे? तैयार है? अभी सब लोग ये मत बोलो मैं अभी बड़ा है यार, मैं बालवाड़ी में थोड़ी आया है यार। नहीं, इधर अभी बच्चा बनो। क्यों बनो? शैतान को पता चलने दो ये पास्टर ने बहुत कुछ सिखा दिया, वो आज मेरे पास आने दो, मैं डील करेगा। आप मुंह खोल करके बोलो, टेनी बोलो। 18 वचन। मैं मर गया था, मैं मर गया था, और अब मैं देख, मैं युगान युग जीवित हूँ, मैं युगान युग जीवित हूँ, और मृत्यु और आदलोक की पूंजियां मेरे ही पास है, मेरे ही पास है। कौन कहता है ये? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस धैर्य के साथ प्रेरितों के काम में कई लोगों ने सेवकाई की। और चौथा अध्याय, प्रेरित चौथा अध्याय 4, चौथा अध्याय 33वां वचन, 33। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से, 4:33 पढ़ो। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु की जी उठने की सामर्थ, जो प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की गवाही देते रहे। गवाही क्या देना है? मेरा यीशु मसीह जी उठा, ये लोग गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। आमीन, हालेलुया। ये लोग गवाही बनते रहे, और उन सभी के ऊपर किसका अनुग्रह था? यीशु मसीह का अनुग्रह था। क्योंकि यूहन्ना की किताब 11 अध्याय 25 और 26 हम सभी को कॉन्फिडेंस देता है। आएंगे बता 25 और 26 यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की किताब 11 अध्याय 25 और 26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान 25 से कहता है, क्या कहता है? पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है। उधर लिखता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए, तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है, और मुझ पर विश्वास करता है, जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक न मरेगा, अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आमीन। क्या विश्वास करता है? यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने के कारण बहुत सारे सच थे। ये सच एक पूरा फाउंडेशन है, चट्टान है, जिस पर तुम और हम इस दौड़ को दौड़ सकते हैं। वापस मुझे पढ़ना है 25 से लेकर वापस हम सभी लोग को लेंगे, मार्क करेंगे, पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। उसके बाद, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि वो मर भी जाए, तो भी जिएगा। अगर मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है, यीशु मसीह के लहू के जरिए खरीदे गए, और जी उठने के विषय में वे लोग गवाह जब ठहरते हैं, ऐसे लोगों को देखकर परमेश्वर कहता, और जो कोई जीवित है, उन शब्दों के जरिए जो जीवित है, मेरे जी उठने के कब्रों को देख करके उन्होंने जब गवाह ठहरना चाहा, ऐसे लोगों को देख करके कहते, जो जीवित है
और मुझ पर विश्वास करता है जो जीवित है और मेरे जी उठने के उस गवाही को कहता हुआ जब विश्वास करते हैं, वो अनंत काल तक न मरेगा, वो अनंत जीवन तक बिल्कुल कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अभी भी निराश है? निराश नहीं होना चाहिए। हालेलुया। वो कभी नहीं मरेगा। विश्वास करने वाले को परमेश्वर कहता वो कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती क्या है? तू इस बात पर विश्वास करती है? तो हम सभी को क्या बोलना है? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अभी आएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात है, पहला कोरिन्थी की किताब, क्योंकि मेरे पास बहुत सी बातें हैं। उसके पहले है ना, प्रेरित 3 अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे, वो बहुत जरूरी है। 3 अध्याय 15 वचन खाली पढ़ेंगे। और तुमने जीवन के कर्ता को, जीवन के कर्ता मतलब क्या? उनका ऑथर, जीवन जिसने रिप्रेजेंट किया, ऑथर उसका निर्माण करने वाला, उसी ने क्या किया? जीवन के कर्ता को, जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। आमीन। वो मरे में से जी उठा। उधर लिखता है, इंग्लिश में लिखता है, यू किल्ड द ऑथर ऑफ लाइफ, मतलब जीवन को स्थापित करने वाला, उसको तुमने क्या कर दिया? मार डाला। तुमने अपनी पूरी कोशिश की, मगर मेरे पिता ने क्या किया? स्वर्ग में जो है वो मृत्यु से उसको फिर से जिलाया। हालेलुया। तुमने समझा हमने खत्म कर दिया, मगर उसने जाकर के आधोलोक में जाकर के उसने क्या किया? मृत्यु और आधोलोक की पूरी पूंजियां अब मेरे यीशु के पास है। उनको लगा हमने जिसने इंट्रोड्यूस किया जीवन को, जिसने इंट्रोड्यूस करना चाहा, हमने मार डाला, मगर पिता ने उसको मरे में से जिलाया। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी आएंगे पहला कोरिन्थी की किताब। कितने लोगों ने इसको पढ़ा मैं नहीं जानता इसके पहले, और सभी लोग बोलेंगे। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय 50 से पढ़ेंगे। 50 से पढ़ो। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मांस और लहू एक और कड़वा सच, एकदम बढ़िया सच है जो आज हम सभी को जानना है। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान। सुनो, नाशवान आराम से समझने की कोशिश करेंगे। और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है, मांस और लहू नहीं। और नाशवान अविनाशी परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता है। मगर 51 हम सभी को समझाना चाहता है। पढ़ो क्या लिखता है 51। देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ। पौल कहता है मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे, हम सभी लोग नहीं मरेंगे।
हम जैसे हम समझते हैं हमारा एक दिन अंत है, हम सब लोग वो मरा हुआ शब्द को है ना, ख्रिस्ती लोग क्या बोलना चाहिए, मतलब क्या, सो गया है, मरा हुआ नहीं, सो गया है। इधर पौल लिखता है हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु हाँ सब बदल जाएंगे। हम सब लोग जब यीशु मसीह आएगा हम सब लोग क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये अंत नहीं है, ये एंड नहीं है। ये तकलीफ को देख करके तुमको और हमको नहीं डरना है, क्योंकि यीशु मसीह कहा है मृत्यु और आदलों की पूंजियां मेरे पास है, ये बिलीव करो, झगड़ा मत करो। शैतान चाहो कितना भी हमें गिराना चाहे, हमको कभी भी नहीं गिरना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उधर लिखता है हम सब नहीं सोएंगे परंतु हम सब बदल जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह को विश्वास करने के कारण, उसके जी उठने के उसे जान करके जब हम गवाह ठहरते हैं, परमेश्वर बोलता है, पिता उसको प्रभु और मसीह बोल करके बिठाया, अधिकार दिया। अभी वो अधिकार पाया हुआ वो बोलता है मैं युगान युग जीविता हूं, आदि और अंत मैं हूं, मैं युगान युग जीविता हूं। अभी वो कहता है हम सब नहीं मरेंगे, हम सब, उधर क्या लिखता है, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। यीशु मसीह जो सूली पर प्राप्त किया, हम सभी लोग बदल जाएंगे विश्वास करने से। और 52 क्या बोलता है देखो, और ये क्षण भर में, और क्षण भर में, पलक मारते ही, क्षण भर में आग के पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। अंतिम तुरही फूकते हुए होगा, तुरही फूकी जाएगी, तुरही फूकी जाएगी, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे, और बाकी जो जिंदा है हम सब बदल जाएंगे। अविनाशी देह में उठेंगे, उठाए जाएंगे, और हम सब बदल जाएंगे। 53 क्योंकि, सभी लोग यह ध्यान दो, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह, सुनो, यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले ये देह कैसा देह था, नाशवान। अवश्य है, इधर लिखता है अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले। जो यीशु मसीह सूली पर प्राप्त किया धार्मिकता, उससे क्या कर ले, पहन लो। अविनाशी, उधर लिखता है नाशवान देह। जो मैं यीशु को जानने से पहले मैं गलत था, वो नाशवान देह को निकाल करके अविनाशी को क्या कर लो, पहन लो। देखो ऐसे पहनने से क्या लागू होता है, मैं अभी पढ़ाऊंगा। और सब लोग अपने मन को तैयार कर लो, क्योंकि अविनाशी, उधर लिखता है क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह, जो यीशु मसीह को स्वीकार करने से पहले मैं नाशवान देह को लेकर के चल रहा था, अब मैं यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से, उसके जी उठने के उस नाम पर विश्वास करने से मैं अब एक वस्त्र पाया। वो क्या है, अविनाशी। मैंने उतार दिया, गंदा कपड़ा को उतार दिया, अभी मैंने क्या पहन लिया है, अविनाशी को
पहन ले। उसके बाद और यह मरणहार देह, ये जो गलत काम जो कर रहा था, ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। अमरता जिधर मरण की ओर, मृत्यु की ओर नहीं ले जाता है, वो परमेश्वर कहता है उसे पहन ले। यानी कि उधर लिखता है पहली बात, नाशवान देह को छोड़ो, अविनाशी को पहन लो। मैंने क्या बोला? नाशवान देह को निकाल दो, नाश की तरफ ले जाने वाला उसे निकाल दो। आज अविनाशी को जो यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर प्राप्त किया, उसे पहन लो। और यह मरणहार देह, गंदा काम, अभिलाषा, जीविका के घमंड, ये मरणहार देह जो हमें मृत्यु की ओर ले जा रही है, मरणहार देह को निकाल करके अमरता को क्या करो? पहन लो। कितने लोग ये पहनने के लिए तैयार है? देखो उसके बाद क्या होता है। देखो तुम जब ये निर्णय लेते हो, पहन लो। 54 क्या लिखता है? और वापस, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, जब आप निर्णय ले लेगा मैं अविनाशी को पहन लेगा, और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जो लिखा है वो पूरा हो जाएगा। वो क्या लिखा है मालूम? कितने लोग सुनने के लिए तैयार है? सभी लोग कान खोल लो। मैं कुछ बक्सा नहीं देने वाला हूं, सोना बिना ने वो सब कुछ नहीं। यीशु मसीह जो दे करके गया वो मैं पढ़ा रहा हूं, और आज आपको एक्सेप्ट करके जाना है। मगर वो लागू तब होता है जब हम 54 को फॉलो करते हैं। वापस हम सभी लोग पढ़ेंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। 54 को फिर एक बार पढ़ो। और जब यह, सभी लोग, मेरा तुम्हारा नहीं, परमेश्वर उसके श्रेष्ठ दास के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए, उधर लिखता है 54। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, जब आज आप निर्णय ले लेगा, नाशवान देह अब वो मेरा नहीं, मैं अविनाशी देह को मैं पहन लूंगा। हाँ, और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, अमरता को पहन लेगा। तब वो वचन, देखो अमरता और अविनाशी, आज अगर जब हम पहन लेते हैं तो क्या होता है? तब वो वचन जो लिखा है, सभी लोग कान खोल लेंगे, शैतान को जगह नहीं देंगे। तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाए। वो क्या है? वो क्या है? आगे पढ़ो, पढ़ो जल्दी। जय ने मृत्यु को निगल ली है। हालेलुया, हालेलुया। जय ने मृत्यु को निगल लिया है। अभी हमारा होप है, यीशु मसीह हमको आशा दे करके गया है। हालेलुया। इधर बोलता है, हे मृत्यु, तुम देख करके बोल सकते, तुमने अगर नाशवान देह को निकाल करके अविनाशी को पहन लिया है, और मरणहार को निकाल करके अमरता को पहन लिया है, तो परमेश्वर बोलता है जय ने मृत्यु को निगल लिया है। कौन है वो जय? हालेलुया। ताली बजा के धन्यवाद बोलो ना। यही आपको बीमारी से छुड़ाएगा, यही चीज आपको स्वतंत्र करेगा, क्योंकि इधर लिखा है जब तुमने ये निर्णय लिया, यहाँ पर लिखा है जय ने मृत्यु को निगल लिया है। यीशु ने मृत्यु को निगल लिया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम सवाल कर सकते हैं। 55 में क्या लिखते हैं? देखो 55। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? देख, मैंने क्या निर्णय लिया है? मैं नाशवान को निकल करके अविनाशी को पहनने का फैसला किया, और ये मरणहार देह को निकाल करके अमरता को पहनने का फैसला किया। इसीलिए
इसीलिए लिखता है जय ने मृत्यु को निगल लिया है। जय ने मृत्यु को निगल लिया। अभी हम धैर्य के साथ बोल सकते हैं 55, हे मृत्यु तेरा जय कहां रहा, तू मुझ पर प्रबल नहीं हो सकता है। जय बोलो, हे मृत्यु तेरा जय कहां रहा। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? क्योंकि उधर लिखता है जय ने मृत्यु को निगल लिया है। निगलने वाला कौन है? आमेन। काय वाटतं एवढं सच यात ये सच इसके अंदर होने पर भी आज भी हम झगड़े हुए क्यों है? हम स्वतंत्र हैं। हम कह सकते हैं हे मृत्यु तेरी जय आप कहां रहा? अभी रहा ही? बोलो नहीं, अब रहा ही। सोना मत, हम शाम को सोएंगे। वो शैतान सुलाता है, इसको बोलो मृत्यु मृत्यु तेरी जय कहां रहा। उसके बाद क्या लिखता है? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। आमीन। तू अभी हमको जो भी करना चाहो वो सब ढंग को कौन तोड़ दिया? अभी तेरा डंग अब ना रहा। कितने लोगों को लगता है मैं आज मैं स्वतंत्र हो चुका हूं? कितने लोगों को लग रहा है कि आज मैं स्वतंत्र हो गया है? नीचे बैठे हुए अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हो, मो बड़ा बड़ा हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया। आज शाम को जाकर के ये पढ़ो 55। मैं वापस पढ़ना चाहता हूं 55। हम सब लोग बोलेंगे मिल करके, सब लोग बोलेंगे धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, और एक निर्णय को लेकर के नाशवान देह को निकाल करके अविनाशी देह को हमने पहन लिया है। उसके बाद मरण हारा देह को निकाल करके फेंक करके अमरता को पहन लिया है। इसलिए हम सब लोग धैर्य के साथ जब यहां पर पढ़ा जाएगा मिलकर साथ में बोलेंगे। क्या बोलना है? 56 पढ़ो, नहीं पहला 55 पढ़ो। हे मृत्यु तेरा जय कहां रही? तेरा जय कहां रही? आगे हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? तेरा ढंग कहां रहा? क्यों? क्योंकि उधर लिखता है जय ने मृत्यु को निगल लिया है। ये दिनों में यही हुआ है। इसीलिए थाली बजाकर धन्यवाद यीशु बोलो, आमीन, हालेलुया हालेलुया। मृत्यु से मेरा यीशु मसीह जय पाया है। अभी हम कोई भी झगड़ा हुआ नहीं है। हम सभी लोग यीशु के नाम से स्वतंत्र हुआ है। हम सभी लोग आंखों को बंद करेंगे।